हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारा कैंडिडेट को जो है नेशनल सीट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सिलेक्शन हो गया है, या तो आने वाला दिन में बहुत सारा स्टूडेंट को एनएससीएल में सिलेक्शन होगा, क्योंकि सब लिस्ट नहीं आया अभी तक असिस्टेंट लीगल का और जो है ट्रेनी का रिज़ल्ट आया है। तो लोग का जॉइनिंग लेटर भी आ गया होगा। तो एनएससीएल में जॉइन जो आप लोग का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें लिखा था कि आप लोग को एक सियोरिटी बॉन्ड रहेगा। तो सियोरिटी बॉन्ड कितना साल का रहेगा और बॉन्ड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो टोटल आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो एनएससीएल ज्वाइन करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि एनएससीएल में बॉन्ड किस तरह का होता है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो एनएससीएल में ज्वाइन करने से पहले वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा कि एनएससीएल में किस तरह का बॉन्ड रहता है और कितना साल का बॉन्ड रहता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एनएससीएल का जो बॉन्ड का जो स्टैम्प पेपर जिसमें आपका एग्रीमेंट बनता है उसका डिटेल्स आप लोगों के पास लेके आया हूँ कि कैसे बॉन्ड बनता है। ये एनएससीएल का ऑफिशियल बॉन्ड पेपर है, ठीक है। और आप लोगों के साथ एनएससीएल का जॉइनिंग लेटर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है उसको भी मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं जो है आप लोगों के सिर्फ बॉन्ड के बारे में बताऊंगा कि बॉन्ड क्या अच्छा है कि ख़राब है, कि आपको एनएससीएल ज्वाइन करना चाहिए कि एनएससीएल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो टोटल्स आपको जो है इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे डेट होगा बिटवीन नेशनल सीट कॉरपोरेशन लिमिटेड हेयर इन आफ्टर कॉल्ड एज द एम्प्लॉयर और द फर्स्ट पार्टी एंड श्री। यहाँ पे जो है आपका नाम होगा, सन एंड डॉटर ऑफ, यहाँ पे आपका पिता का नाम होगा, रेसिडेंस ऑफ, यहाँ पे आपका जो रेसिडेंट है परमानेंट रेसिडेंट वो होगा। ट्रेनी यहाँ पे मैं इसको काट दिया हूँ, इसमें आपका ट्रेनी जैसे आपका ट्रेनी स्टोर हो गया, ट्रेनी एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेनी मेट हो गया, कोई भी ट्रेनी हो सकता है, तो इसलिए इसको मैं ब्लैक से ढक दिया हूँ। और द सेकेंड पार्टी कौन होगा, ये चीज़ आप लोगों को एक अच्छी तरह से पता चलना चाहिए। देखिए, बॉन्ड में सेकेंड पार्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, सेकेंड पार्टी का बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आपको जॉइनिंग लेटर में दिया जाएगा। तो सेकेंड पार्टी कौन होगा, सेकेंड पार्टी एक आपका सियोरिटी होगा। सियोरिटी मतलब एक ऐसा आदमी से आपको ये बॉन्ड कराना होगा, बॉन्ड साइन कराना होगा, जो आपका सियोरिटी बनेगा कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो वो पैसा जो है सियोरिटी के अकाउंट से काट दिया जाएगा। तो इसके लिए सियोरिटी को जो है जितना साल का आपका बॉन्ड रहेगा उतना साल उसका सर्विस पीरियड होना चाहिए, चाहे तो वो पीएसयू में हो, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो। तो जितना साल का आपका बॉन्ड है उतना साल का उसका नौकरी होना चाहिए, तब जो है वो सियोरिटी बन सकता है। जो रिटायरमेंट हो गया सरकारी नौकरी वाला उसको सियोरिटी आप नहीं बना सकते। तो सेकेंड पार्टी का आपका सियोरिटी जैसे आपका कोई अंकल हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई भी हो, तो उसका नाम होगा, सन ऑफ उसका पिता का नाम होगा, रेसिडेंट उसका कौन सा रेसिडेंट हो वो होगा, ठीक है। तो बॉन्ड आपका कितना साल का होता है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए देखते रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं द एम्प्लॉयर, ट्रेनी एंड द सियोरिटी आर इंडिपेंडेंटली रेफर्ड एज पार्टी। एम्प्लॉयर जो है और जो ट्रेनी है उसको पार्टी के हिसाब से वो लोग बोलेगा, यहाँ पे रेफर करेगा। कलेक्टिवली एज पार्टीज इंक्लूड हिज आर एक्सिक्यूटर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड एसिग्नर्स।
यहाँ पे लिखा है वेयर एज द ट्रेनी हैज़ अप्लाइड टू द एम्प्लॉयर फॉर एडमिशन टू ट्रेनीशिप एंड अटेंड द रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रेनी जो है एम्प्लॉयर को अप्लाई किया है, एडमिशन लेगा वो ट्रेनिंग करने के लिए, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था रिटन एग्ज़ाम इंडिया का सभी जगह में। यहाँ पे लिखा है वेयर एज द एम्प्लॉयर हैज सिलेक्टेड एंड एक्सेप्टेड द ट्रेनी फॉर एडमिशन टू सेट ट्रेनिंग ऑन द ट्रेनी जो भी है ट्रेनी मेट एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन हेयर इन आफ्टर आर अपेयरिंग नाउ इट इज़ हेयर बाई एग्रीड एंड डिक्लेयर्ड बिटवीन द पार्टीज हेयर टू एज फॉलोज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयर जो है NSCL जो है आपको एक्सेप्ट कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, आपको ट्रेनिंग हिसाब से एडमिशन लेने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो चलिए देखिए। फर्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आफ्टर एंगेजमेंट एज ट्रेनी ऑन पासिंग द मेडिकल टेस्ट she shall undergo a course of training for a period of 1 year and trainee shall not leave the corporation before the completion of his ट्रेनिंग। तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा और 1 साल में जो है आपको कॉरपोरेशन छोड़ नहीं सकते ऑन any ground whatsoever without first obtaining the permission of the employer, and the employer shall have to the power to refuse such permission at its absolute डिस्क्रिशन। तो इसमें बोला जा रहा है कि 1 साल तक आप नौकरी जो है ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो एम्प्लॉयर का परमिशन लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयर अगर आपको छोड़ता है तो तभी आप छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर चाहे तो आपको रोक भी सकता है। द बॉन्ड अमाउंट हैज़ टू बी पेड द ट्रेनी इफ़ ही शी रिजाइन abscond बिफोर completion ऑफ his her ट्रेनिंग एंड द बॉन्ड पीरियड। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में या फिर आपका जो टोटल बॉन्ड पीरियड है उसमें अगर आप ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करते हो या फिर छोड़ देते हो तो आपका जो बॉन्ड अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा। तो किसका कितना बॉन्ड अमाउंट है वो एडवर्टाइजमेंट में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। कौन से पोस्ट के लिए कौन कितना बॉन्ड अमाउंट है, और कास्ट वाइज भी बॉन्ड अमाउंट अलग अलग है। SC ST के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। सेकंड जो आपका कंडीशन है उसमें लिखा है द एम्प्लॉयर शैल सब्जेक्ट नेवरलेस टू provision contained in clause 13 of this agreement and subject to observance and fulfillment of all provisions contained herein and on part of trainee to be other strictly employer further agree to pay trainee monthly। आपका जो स्टाइपेंड लिखा है वो स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में उतना स्टाइपेंड मिलेगा। एप्लीकेबल HRA और एकोमोडेशन एंड मेडिकल रीइम्बर्समेंट। तो मेडिकल रीइम्बर्समेंट मिलेगा, एकोमोडेशन अगर है तो मिलेगा, नहीं तो HRA मिलेगा। मेडिकल रीइम्बर्समेंट क्या होता है, जैसे आपका कोई मेडिकल टेस्ट कराइएगा या फिर डॉक्टर दिखाइएगा उसका जो बिल है आपको उसका अमाउंट जो है मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड जो आपका कंडीशन है उसमें लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी मे बी एब्जॉर्ब्ड एज ग्रेड 4 इन द पे स्केल ऑफ 17,000 to 60,000 आफ्टर पासिंग आउट द प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट असाइनमेंट कंडक्टेड एंड कैरिंग आउट ऑल द असाइनमेंट सेटिस्फैक्टरी during the period of training and recommendation of absorption committee subject to vacancy। The trainee shall not leave the corporation। तो वैकेंसी इतना तक देखिए, इतना तक क्या है कि आपको सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको ग्रेड 4 में एब्जॉर्ब किया जाएगा। 17,000 से 60,000 बेसिक होगा आपका उस टाइम, और आपको जो एब्जॉर्ब किया जाएगा उस टाइम जो है आपको कुछ टेस्ट लिया जाएगा या फिर कुछ असेसमेंट लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा एज़ पर आपका वैकेंसी के अनुसार। अगर वैकेंसी नहीं रहेगा
तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वैकेंसी रहता है एब्जॉर्ब हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है। द ट्रेनी शैल नॉट लीव द कॉरपोरेशन सर्विस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, एक्सटेंडेड ट्रेनिंग पीरियड एंड बिफोर एक्सपायरी द बॉन्ड पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में आप कॉरपोरेशन नहीं छोड़ सकते, या फिर आपका ट्रेनिंग कभी कभी परफॉर्मेंस ख़राब होने से वो एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर एक्सटेंड हो जाएगा या फिर ट्रेनिंग पीरियड में अगर आप छोड़ देते हो तो आप छोड़ नहीं सकते हो कॉरपोरेशन ट्रेनिंग पीरियड में, और जो 3 साल का आपका बॉन्ड है उसमें आप छोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाए कि आपको कितना साल का बॉन्ड है, 1 साल का जो है आपका ट्रेनिंग है, और जो है आपको आपको 3 साल का ट्रेनिंग 3 साल का बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 साल का ट्रेनिंग और 3 साल का बॉन्ड, तो टोटल आपको जो है 4 साल का आपको बॉन्ड यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और बॉन्ड पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर एब्जॉर्वेशन। तो 3 years आफ्टर एब्जॉर्वेशन का मतलब क्या होता है कि 1 साल का ट्रेनिंग के बाद आपको एब्जॉर्व किया जाएगा, तो 1 साल वहाँ चल गया ट्रेनिंग में, और 3 साल मतलब आपका 4 साल का टोटल बॉन्ड रहेगा। तो ये आप लोग अच्छा से सोच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द ट्रेनी विल बी एंटाइटल्ड टू 20 days लीव विथ पे। तो आपको 20 days का छुट्टी मिलेगा, मतलब आप 20 days छुट्टी लीजिएगा तो उसका पैसा मिल जाएगा। 20 days के बाद अगर आप छुट्टी लीजिएगा तो उसका पैसा जो है आपको काट दिया जाएगा सैलरी से। दिस लीव कैन नॉट बी accumulated and any unutilized leave with lapse एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप ये छुट्टी नहीं लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो है लैप्स हो जाएगा। नो अदर काइंड ऑफ लीव्स विल बी एडमिसेबल टू द ट्रेनिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग में जो है आपको सिर्फ इतना ही छुट्टी मिलेगा, अदर CL EL HPL कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, द ट्रेनी शैल बी बॉन्ड टू रिसाइड द एकोमोडेशन इन केस इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर NSCL आपको क्वार्टर प्रोवाइड करता है तो आपको क्वार्टर में रहना पड़ेगा, आप HRA नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे है, द एम्प्लॉयर में अरेंज द ट्रेनिंग एट इट्स डायरेक्शंस एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो एम्प्लॉयर जहाँ चाहेगा आपको वहीं पे पोस्टिंग दे सकता है, ऐसा नहीं कि आपका मन के हिसाब से वो पोस्टिंग मिलेगा। 8 नंबर जो कंडीशन है, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड इफ़ एनी विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो ट्रेनिंग का जो एक्सटेंडेड पीरियड होता है वो भी आपका जो है ग्रेचुइटी कैलकुलेशन ये सब में आपको कैलकुलेट होगा, ठीक है। किसी किसी का ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड हो जाता है तो उस हिसाब से वो बोला गया है, तो उस टाइम भी आपको जो है एक्सटेंड वाला जो जितना आपका दिन का एक्सटेंड होगा उसका ग्रेचुइटी आपको मिल जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनी विल वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द concerned management and will duly and loyally carry out all lawful orders of the authorized officers of the concerned unit of the organization। तो बोला जा रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रहना है ट्रेनिंग पीरियड में, मैनेजमेंट जो चाहेगा आपको वही जो रूल्स बोलेगा उसी रूल्स में आपको चलना होगा। नेक्स्ट जो है, द ट्रेनी विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आउटसाइड कंपनी। आप आउटसाइड में कोई भी इनकम नहीं कर सकते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एन एजेंसी इन इंश्योरेंस कंपनी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होता है तो इस तरह का कोई भी आप इनकम नहीं कर सकते हैं। ट्रेनी will not disclose any classification information related to the corporation to any unauthorized person, firm or company whatsoever either during the currency of training with the corporation or after its termination। तो बोला जा रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग में हो या फिर ट्रेनिंग के बाद भी आप कॉरपोरेशन के बारे में किसी को कुछ शेयर मत कीजिए, ठीक है। कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहरी आदमी को मत दीजिए। नेक्स्ट लिखा है, द ट्रेनी शैल ऑब्जर्व एंड
fulfill all the rules and regulations of the work and discipline made by the authorities of the said training। तो ट्रेनी जो है जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जो आपका कंडीशन है यहाँ पे, द एम्प्लॉयर शैल बी at liberty to extend the period of training and reserves the right to terminate the training at any time with or without notice if in the options of the management। तो बोला जा रहा है कि आपका ट्रेनिंग जो है एक्सटेंड भी कर सकता है या फिर आपको टर्मिनेट निकाल भी दे सकता है। तो किस कब होगा? ट्रेनी इज़ अनलाइकली टू अटेन द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी इन द लाइन इन व्हिच ही सी इज़ असाइंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ भी प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड अटेन नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम जो है मैनेजमेंट आपको टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। ही सी अनलाइकली टू बी benefited by the training and or have become unfit for employment in the corporation on grounds of health। अगर एक साल में आपका हेल्थ में कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको जो है ट्रेनिंग से हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो है ही सी इज़ फाउंड गिल्टी इन मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, क्रिमिनल केस जो रहेगा अगर आपका, तो आपको ट्रेनिंग से हटा दिया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ही सी एब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम द ट्रेनिंग विदाउट प्रियर सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर बोला जा रहा है कि अगर आप बिना छुट्टी लिए बहुत दिन तक आप अगर बिना छुट्टी लिए आप घर बैठे रहते हो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देकर, तो उस टाइम जो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है या फिर एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। इन द डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉयर का डिसीजन के हिसाब से शैल बी कंक्लूसिव एंड बाइंडिंग ऑन हिम हर एंड शैल नॉट बी लायबल टू बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अदरवाइज। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये केस में अगर आपको निकाला जाता है तो आप कोई भी कोर्ट केस या भी कोई भी लॉ कानून आपको इसमें नहीं चलेगा। द रीज़न फॉर सच डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉयर मे और मे नॉट बी given to trainee the event of termination under this circumstance the employer reserved to right to demand all or part expense incurred on training including stipends etc on or surety bond amount whichever is more। तो इसमें आपका सिक्योरिटी बॉन्ड बढ़ भी जा सकता है अगर आप कुछ खराब कर देते हो या फिर कुछ भी आप कर देते हो, कुछ चोरी कर दिए, कुछ भी कर लिए, तो इसमें जो है आपका सिक्योरिटी बॉन्ड बढ़ भी सकता है। जैसे आपको जितना रुपए का बॉन्ड लिखा है उसमें उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको जितना आपका बॉन्ड अमाउंट है उतना देना पड़ेगा। जैसे चाहे आप जनरल हो ओबीसी हो तो अलग होगा, एससी एसटी के लिए अलग होगा। तो ये बॉन्ड अमाउंट आपको देना पड़ेगा। है कि ऑल द मनी दैट मे बी फाउंड ड्यू टू अंडर एग्रीमेंट फ्रॉम द ट्रेनी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रेनी सिक्योरिटी। तो अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो बॉन्ड का, तो आपका जो सिक्योरिटी रहेगा जिससे आप जो है बॉन्ड बनाए हो, सेकेंड पार्टी जो आपका साइन करेगा बॉन्ड में, उससे पैसा काट लिया जाएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इन द विटनेस देयर ऑफ द पार्टीज हेयर टू हैव एग्जीक्यूट्स। इसमें आपको विटनेस का नाम देना पड़ेगा। इन प्रेजेंस ऑफ इसमें दो आदमी का यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। किस दो आदमी के सामने आप जो ये बॉन्ड भरे हो। सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे भी दो आदमी का सिग्नेचर होना चाहिए, उसका पहले नाम होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ सिक्योरिटी इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे सिक्योरिटी का सिग्नेचर होना चाहिए किसके प्रेजेंट में आप सिक्योरिटी साइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर टुगेदर विथ हिज
ऑफिशियल सील फॉर एंड ऑन बिहाफ द NSC लिमिटेड दिल्ली। नीचे है नेम ऑफ द ट्रेनी, यहाँ पे ट्रेनी का नाम होगा, नेम इन ब्लॉक लेटर, डेट होगा। यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी का डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सिग्नेचर ऑफ द सिक्योरिटी का सिग्नेचर रहेगा, नेम इन ब्लॉक लेटर उसका नाम रहेगा, उसका डेजिग्नेशन जहाँ पे वो नौकरी करता है वहाँ का डेजिग्नेशन, उसका PF अकाउंट नंबर, ऑफिस वेयर एम्प्लॉयड कौन सा ऑफिस में वो काम करते हैं, उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ सुपर एनुएशन जो है उसका कितन कब रिटायरमेंट है उसका डेट देना होगा, फुल एड्रेस देना होगा, प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, ऑफिशियल सील देना होगा, जहाँ पे वो काम करता है वहाँ का ऑफिशियल सील देना होगा। ठीक है, उसके बाद डेट देना होगा। तो सिक्योरिटी बॉन्ड जो आपका रहेगा उतना उसका इतना डिटेल्स देना पड़ेगा, और उसको कम से कम 4 साल तक नौकरी उसको होना चाहिए, क्योंकि आपको 4 साल तक बॉन्ड रहेगा, उतना पीरियड तक उसको नौकरी होना चाहिए, तभी जो है वो एग्री होगा। इसीलिए जो है आपको यहाँ पे सुपर एनुएशन जो है आपका रिटायरमेंट का डेट मांग रहा है। तो ये था टोटल बॉन्ड का डिटेल्स। अगर इतना टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप मान के NSC ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए। अगर आप जानते हो कि आपको दूसरा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, अगर आप नहीं चाहते हो तो NSC ज्वाइन मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।